आज हम अध्ययन करेंगे चरक का निदान स्थान, फर्स्ट चैप्टर ज्वर निदानम अध्याय। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज्वर की जो टाइप बताई गई, 8 टाइप की ज्वर बताई गई है। वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज, सन्निपातज एंड आगंतुज, ठीक है ना। फिर वातज ज्वर का निदान एंड संप्राप्ति देखेंगे। निदान में वही रुक्ष, लघु, शीत और क्या है आहार विहार, उसके अलावा जो अधिक व्यायाम करना, वेग का संधारण करना इत्यादि इत्यादि जो वातज आहार विहार है, ठीक है ना, इसका निदान बताया गया है। इसके संप्राप्ति में ये बताया गया है कि जब वातवर्धक आहार विहार का सेवन करते हैं तो प्रकोपित वात कहाँ जाता है, अमाशय समुद्र, यानी कि अमाशय में जाकर के वहाँ के अग्नि को क्या करता है, मांद कर देता है। उससे क्या होता है, आम की उत्पत्ति होती है और वह आम रस्व और स्वेदव स्रोतों को अवरुद्ध करके ज्वर की उत्पत्ति करता है, ठीक है ना। तो ये है संप्राप्ति। और इसी तरीके से सिमिलर वातज ज्वर की जो संप्राप्ति है, इसी तरीके से पित्तज की और इसी तरीके से कफज की है। यानी रिस्पेक्टिव जो दोष है, पित्त, प्रकोपित पित्त और प्रकोपित कफ, सिमिलर वैसे ही जाकर के अमाशय में अग्नि से मिलकर के अग्नि को मांद करते हैं। और जो प्रथम रस धातु जो निर्मित होता है वो आम की उत्पत्ति करते हैं उससे मिलकर के। और अपक्व यानी कि अग्निमांद हो गया तो जो रस धातु बनता है वो अपक्व बनता है, उसी को आम कहते हैं। यही आम की उत्पत्ति, ये आम जाकर के यानी दोनों स्रोतों को, रस्व और स्वेदव स्रोतों को अवरोध करके ज्वर की उत्पत्ति करता है सिमिलरली, ठीक है ना। तो अब हम ये अध्ययन करेंगे वातज ज्वर के लक्षण। इसमें क्या बताया गया है, विषम आरंभ, विसर्गित्वम, उष्मनो वैषम्यम। इसके अलावा क्या बताया गया है, जरणांते। यहाँ पे बहुत सारे लक्षण बताए गए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जो कोरिलेट करके पढ़ना है मैं वातज, पित्त और कफज के, वो बेसिकली हम यहाँ पे ध्यान देंगे। जरणांते, दिवस अंते और निशांते, घर्मांते, ये बताया गया है। यानी कि हम कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे पहले लक्षण देख लेते हैं और जो रिमेनिंग बचेगा उसको एक एक करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखने जा रहे हैं वातिक लक्षण, पैतिक लक्षण और कफज लक्षण। वातिक ज्वर के लक्षण यानी पित्तज ज्वर के लक्षण और कफज ज्वर के लक्षण। तो वातज ज्वर के लक्षण में ये बताया गया है, विषम आरंभ, विसर्गत्वात्, यानी कि जो वातज ज्वर है इसके चढ़ने उतरने का कोई समय क्या है, फिक्स नहीं होता। और उसके बाद से उष्मनो वैषम्यम, यानी कि जो पीक होता है, यानी कि ताप का जो वेग होता है वो भी क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कभी सिर से चढ़ेगा पैर से उतरेगा, कभी पैर से चढ़ेगा सिर से उतरेगा, और दूसरा कभी कम तो कभी अधिक तापमान रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया उष्मनो वैषम्यम। पित्त में क्या बोला गया है, जो पित्त ज्वर में युगपदेव केवल, ठीक है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि एक साथ ही, ठीक है ना, एक साथ ही सारे शरीर में ज्वर का आगमन और वृद्धि हो जाता है। और कफज में भी इसी तरीके से बताया गया है युगपदेव, ठीक है ना, यानी कि एक साथ ही ज्वर आ जाता है। इसके बाद से वातिक ज्वर में जो बताया गया है, जो समय का बताया गया है बेसिकली, जैसे जरण आंते, दिवस आंते, निशांते, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो काल है ये वात के वृद्धि का काल है। यानी कि आहार के पच जाने पर, दिन के अंत में और रात्रि के व्यतीत हो जाने पर क्या होता है, उस टाइम पे ये वातिक काल है बेसिकली, ठीक है ना। तो इस काल में क्या होता है, ये आता है फीवर। उसके बाद से जो पित्त ज्वर है इसमें बताया गया भुक्ताश्य विदाह काले और मध्य दिने अर्धरात्रि, यानी कि जो आहार के बाद जो डाइजेशन होता है उसके काल में, और मध्य दिन और अर्धरात्रि बताया गया। फिर उसके बाद से कफज में बताया गया भुक्त मात्रे पूर्वाह्ने पूर्वरात्रि, यानी कि भुक्त मात्रे यानी कि खाना खाने के जस्ट बाद, और पूर्वाहन और पूर्व रात्रि में इसका वेग
आता है। उसके बाद से क्या बताया गया, ऋतु के अनुसार हम देखें तो वात का प्रकोप किस ऋतु में होता है, घर मानते हैं, यानी वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में वात ज्वर देखने को मिलता है। पित्त ज्वर शरद ऋतु में बताया गया है, और कफ ज्वर बसंत ऋतु में, यानी कि वात पित्त कफ जो प्रकोप होने का जो ऋतु है इसमें रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। इसके बाद से जो मुख का कुछ जो टेस्ट जो चेंज हो जाता है बुखार में, फीवर में, तो इसमें बताया गया है जो वातज ज्वर है इसमें कसाय आस्यता और आशय वायरस्यम भी और कसाय आस्यता। कसाय आस्यता यहाँ पे इसलिए दिया गया है, इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। जो कसाय रस होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक वातवर्धक रस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कसाय आस्यता हो गया। और जो पित्त ज्वर है इसमें मुख का जो टेस्ट हो जाता है वो कटु आशय हो जाता है। इससे हम रिलेट कर सकते हैं, जो पित्त का गुण होता है इसमें कटु गुण होता है, तो कटु हो गया। उसके माधुर्य, मुख माधुर्य कफज में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से जो खाने की इच्छा ना होता है जनरली ज्वर में, तो वातिक ज्वर में बताया गया है अन्न रस खेद। और वहीं पैथिक ज्वर में जो टर्म यूज किया गया है वह अन्न द्वेष हुआ है, और कफज के लिए हुआ है अन्न न अभिलाषा। तो ये वर्ड बेसिकली याद रखना है। उसके बाद से वातिक ज्वर में जो बताया गया है वह शुष्क छर्दी शुष्क काश बताया गया है, ठीक है ना। शुष्क छर्दी शुष्क काश से ये है कि शुष्क छर्दी यानी कि इच्छा हो रहा है, मतलब वोमिटिंग का मिजाज हो रहा है बट वोमिट हो नहीं पा रहा है, मिचली सा लग रहा है बट वोमिटिंग हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया शुष्क छर्दी शुष्क काश। और पित्तज में ऐसा कोई छर्दी काश से कोई लक्षण नहीं दिया गया है। कफज में बताया गया है काश और श्वास, ठीक है ना। इसके बाद से जो वातज ज्वर है इसमें उष्ण अभिप्रायतः बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे उष्ण यानी कि उष्ण चीज़ों की अभिलाषा बढ़ती है कि हम कुछ ओढ़ लें, गर्म जगह अच्छा लगता है, धूप अच्छा लगता है, ठीक है ना। ये को रिलेट कर सकते हैं। जो वात का जो गुण होता है इसमें क्या होता है, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलवत विशद अखरा, तो इसमें शीत गुण प्रधान होता है वात, तो इससे अपोजिट गुण की क्या होती है, नीड होती है। और पित्त जो पित्त ज्वर है इसमें क्या शीत अभिप्राय से, क्योंकि पित्त क्या होता है उष्ण होता है। और इसमें जो पित्त ज्वर है इसमें एक और स्पेशल लक्षण क्या मिलता है, रक्त कोट अभिनिवृत्ति, यानी कि रक्त कोट होता है, यानी कि लाल कलर के चक्कते बदन में निकल आते हैं। और कफज में बताया गया है उष्ण अभिप्राय और अत्यर्थम शीत पीड़िका, इसमें क्या होता है शीत पीड़िका निकलता है। और पित्तज में एक और लक्षण है हृदय ग्रह, जबकि कफज में हृदय ग्रह की जगह पे क्या है, हृदय उपलेप, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ लक्षण हैं जो इम्पोर्टेंट है वातिक पैथिक और कफज ज्वर का, जो हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। वातिक में और क्या बताया गया है, पिंडिका उद्वेष्टनम, ठीक है ना। यह पिंडिका उद्वेष्टनम जो लक्षण है ये एल्सो किस में देखा गया है, पुरुष वेग के धारण में। उसके बाद से बताया गया है इसमें सुवर्णश्च कर्णयो और संख्यो नितोद ये भी बताया गया है। इसके अलावा क्या विषाद जिरिम्भा विनाम वेपथु, ये सारे लक्षण भी बताए गए हैं किसमें, वातज ज्वर के लक्षण। फिर पित्तज में जो एक्स्ट्रा बताया गया है इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ खास लक्षण नहीं दिख रहा है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो भी इम्पोर्टेंट था मेनली। और कफज में जो एक्स्ट्रा है हमारा, इसमें भी कोई खास लक्षण नहीं है, जो ऑलरेडी सारे डिस्कस हो चुके हैं। फिर सन्निपातज ज्वर को ये बताया गया त्रयोदोषा युगपत प्रकोपम अपाद्यते, इसमें क्या साइमल्टेनियसली तीनों दोष का प्रकोपित होता है सन्निपातज ज्वर में। और युगपत जो टर्म है साइमल्टेनियसली सारे दोषों का जो तीनों दोषों का जो प्रकोपित होता है, ये आमवात कुष्ठ में और रोहिणी में भी बताया गया है कि ये युगपत दोष का कुपित होता है, एक आमवात कुष्ठ और रोहिणी। और वाग्भट के अनुसार अलसक विसूचिका में भी युगपत बताया गया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगंतुक ज्वर बेसिकली 4 तरीके के बताए गए हैं। इसमें अभिघात, अभिसंगज, अभिचारज और अभिशापज। अभिघात यानी किसी प्रकार की चोट लगने से, अभिसंगज जो होता है काम क्रोध लोभ आदि से उत्पन्न होता है, अभिशाप यानी गुरु और वृद्ध जो सिद्ध
व्यक्ति होते हैं उसके अंतरात्मा का शाप देने से होता है, ठीक है ना। अब इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कौन से दोष प्रकोपित होता है, जो अभिघाता जो होता है उसमें वात रक्त की, ठीक है ना, वात रक्त दूषित होता है, और अभिसंगज में वात पित्त, और अभिचारज और अभिशापज है। इसमें ये क्या होता है, ये सन्निपातज होता है, ठीक है ना, सन्निपात दोष से संबंध रखता है, यानी कि तीनों दोषों से। तो ये रहा हमारा जो लक्षण बेसिकली और दोषों का इन्वॉल्वमेंट आगंतुक ज्वर का। फिर आता है कि ज्वर का विशिष्ट लक्षण और उसके प्रकार क्या है। ज्वर का एक एवं संताप लक्षण कि ज्वर यानी कि जितने भी ज्वर तो एक ही प्रकार का होता है जिसका लक्षण क्या है, संताप, ठीक है ना। तो ये बताया गया एक लक्षण अगर बोला जाए ज्वर का तो संताप हुआ। ज्वर के सामान्य पूर्व रूप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम देख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया, मुख वैरस्यम, अन्न न अभिलाषा, ठीक है ना। ये हम कफज से ज्वर के लक्षण भी देखे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वर के पूर्व रूप। उसके बाद से आकुलत्वम, निद्रा आधिक्यम, जृंभा अरति, उसके बाद से विनाम और हम कहाँ देखे थे, मूत्रवेग और जृंभा वेग के धारण करने से भी, और वातज ज्वर के लक्षण में भी विनाम था, वेपथु। उसके बाद से शब्द शीत वातप असहत्वम, ठीक है ना। तो ये किसी भी तेज आवाज़, शीत और वात आतप, ये सब क्या होता है, इसका सहन नहीं कर पाना। उसके बाद से अल्पप्राणता, यानी कि मन नहीं होना किसी भी काम को करने का। दीर्घ सूत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि आज न करके कल कर लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला ये लक्षण आता है, दीर्घ सूत्रता, अल्पप्राणता। उसके बाद से उचित से कर्मणो हानि, यानी कि जो हम रेगुलर बेसिस पे जितना हम काम कर सकते हैं उसको कम करने में क्या होता है, जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाता है, घट जाना। उचित से कर्मणो हानि, प्रतिपता स्वकायेषु, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट बिहेवियर शो करना, ठीक है ना। जैसे पहले नॉर्मल व्यक्ति रहता था, काम रहता था, लेकिन अपोजिट बिहेवियर शो करना, चिड़चिड़ा होना, इरिटेट होना। गुरु नाम वाक्येषु अभयसूया, इसमें क्या है, बालेभ्य प्रद्वेष, यानी कि जो गुरु के बताए गए वाक्य और बड़ों के जो बोले गए वाक्य और बच्चों से क्या होता है, विद्वेष होता है, ठीक है ना। क्योंकि वो जो भी बोलते हैं क्या बोलते हैं, यानी कि अपने वक्त पे सारे काम करने के लिए बोलते हैं जो भी चीज़ें, तो और बच्चों की आवाज़, ये सारी चीज़ें क्या होता है, वाक्यों में भी दोष जो बड़े लोग होते हैं उनके बोले गए वाक्यों में भी क्या होता है, दोष दिखने लगता है और बच्चों से भी द्वेष होने लगता है। और इसके बाद स्वधर्मेषु अचिंता, यानी कि जो अपने धार्मिक कर्मों की जो परवाह भी छोड़ देता है, ठीक है ना, अचिंता, स्वधर्मेषु अचिंता इसमें। उसके बाद से अम्ल लौट कटु अभिप्रिया, ठीक है ना, क्योंकि अम्ल क्या मनोबोधक रस होता है, तो इसलिए ये खाने का जी करता है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बाद से ये बोला गया, यानी कि मेन इसमें ये देखना है, अन्न न अभिलाषा, शब्द शीत आतप, शब्द शीत वात आतप असहत्वा, उसके बाद से अल्प प्राणता, दीर्घ सूत्रता, उचितस्य कर्मणे हानि, प्रतिपत स्वकायेषु, गुरुणाम वाक्येषु अभयसूया बालेभ्य प्रद्वेषः, ठीक है, स्वधर्मेषु अचिंता और अम्ल लौ कटु अभिप्रियता, ठीक है। इसके अलावा जो ज्वर का महत्व बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि सर प्राण अभृताम प्राणहारो देह इंद्रिय मन ताप कर, ठीक है। इसके बाद से ये भी बताया गया है कि नाना व्याधि अस्थ तथा दारुणम बहु उत्तरावा दुश्चिकित्स्याश्च यथा सर्वरोग अधिपति। उसके बाद महामोह, सर्वे प्राण भृत सज्वरा एवं जायन्ते सज्वरा एवं म्रियन्ते च
महामोह यानी कि ज्वर के लिए यानी कि सारे प्राणियों को क्या होता है, सभी प्राणियों को प्राणनाशक जो ज्वर का शंका है, ये ज्वर आता है ज्वर में होता है क्या, देह इंद्रिय मन का संताप होना ही क्या कहलाता है, ज्वर कहलाता है। और न अन्य व्याधि तथा दारुण, ऐसा कोई व्याधि नहीं है जितना कि ज्वर है, जिसमें बहु उपद्रव और दुष्चिकित्सा बताया गया है, ठीक है ना। यानी कि कोई अन्य रोग इतने कष्टप्रद और अनेकानेक उपद्रव से युक्त और कठिनाई से चिकित्सा करने योग्य नहीं होते जितना कि ज्वर होता है। और ये सभी रोगों का राजा कहा गया है, सर्व रोग अधिपतेन, ठीक है ना। और सभी प्राणी ज्वर सहित ही जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु भी ज्वर सहित ही होती है, ठीक है ना। और इसे महामोह भी कहा गया है। अब हम देखते हैं ज्वर के पूर्व रूप में चिकित्सा सूत्र क्या बताया गया है। पूर्व रूपम दर्शन है ज्वर आदौ वा हितम लघु असनम अवतर्पणम, ठीक है। यानी कि पूर्व रूप में चिकित्सा का जो आज चिकित्सा बताया गया है, ये क्या है, लघु आसन यानी कि लंघन करना है और अवतर्पण करना है। इसके बाद से, क्योंकि ये अमाशय समुत्थ विकार है, और इसके बाद से जितने भी कंप्लीट पंचकर्म यानी कि स्नेहन स्वेदन प्रदेह परिषेक अनुलेप वमन विरेचन स्थापन अनुवासन, ये सारे कर्म यानी कंप्लीट पंचकर्म का इसमें आदेश किया गया है। इसके अलावा कंप्लीट पंचकर्म का इस तरीक़े से आदेश किसमें है, उन्माद की चिकित्सा में भी देखने को मिलता है, फिर अस्थि प्रदोषज विकार में भी देखने को मिलता है, और जन्म ध्वंस में भी कंप्लीट पंचकर्म को बताया गया है, ठीक है ना। इसके बाद जीर्ण ज्वर में घृत के उपादेयता के बारे में बताई गई है। जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेषु एवं सर्पिसम, यानी सभी जीर्ण ज्वरों में घृत का जो प्रयोग करना उत्तम है, बशर्ते कि वो ज्वर उत्पादक दोष को शांत करने वाली औषधियों से क्या किया गया हो, पकाया गया हो। फिर जीर्ण ज्वर में घृत के प्रयोग की उपमा बताई गई है, और घृत क्योंकि घृत क्या होता है, त्रिदोषात्मक होता है, और इसलिए बताया गया है। और इसके अलावा घृत सभी स्नेहों में उत्तम बताया गया, और ये संस्कार अनुवर्तन होता है, इसलिए बताया गया है क्या, जीर्ण ज्वर में घृत का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। तो ये हुआ आज का हमारा ज्वर निदान अध्याय।